हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं यहाँ पर आया था कुछ शिकार करने, बट मेरे को आ गया है मैसेज लूसीफर का। लूसीफर ने मुझसे कहा है उसने ऑल फादर गॉड को पकड़ लिया है, जो पैंथर गॉड के दादा हैं और डेविल लॉर्ड के पिता हैं। मतलब कि वो पैंथर गॉड के दादा डेविल लॉर्ड के पिता हैं, तो उन्होंने पकड़ लिया है उन्हें। तो दोस्तों पहले आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियो में क्या हुआ था। पिछली वीडियो में गोकू के भाई व्हाइट गोकू को पैंथर गॉड और उसके पिता डेविल लॉर्ड ने पकड़ लिया था और उसकी मॉम है लॉर्डेड ने। तो हम और रोज और गोजो गए थे व्हाइट गोकू को बचा के आए, पर रोज की बहन वहीं पे फंसी रह गई। रोज की बहन को पैंथर गॉड ने पकड़ लिया है, क्योंकि पैंथर गॉड को रोज को मारना है, क्योंकि वो चाहता है कि रोज मर जाए। इसकी वजह से उसके जिंदगी का कांटा खत्म हो जाए। रोज एक ऐसी लड़की है जिसके मरने से उसे कुछ पावर मिल सकती है। तो यार गाइस, वो रोज को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है पैंथर गॉड, और इसी की वजह से उसने पकड़ रखा है उसकी बहन को भी, रोज को। बट यार हम लोग एक समय में एक ही लोग को बचा सकते थे। हम लोग व्हाइट गोकू को बचा लिया था, क्योंकि यार व्हाइट गोकू को वो लोग मार डालते। रोज की बहन को तो वैसे भी वो नहीं मारने वाले हैं जब तक रोज को नहीं पकड़ लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा पहले बचाते हैं व्हाइट गोकू को, फिर बाद में रोज को पकड़ते हैं। यार दोस्तों तो चलते हैं, देखते हैं ऑल फादर गॉड से हम क्या क्या पूछ सकते हैं। जब हम गोकू को, यार गाइस गिर गया, जब मैं गोकू को पकड़ के लेकर आया हूँ, मतलब बचा के लेके आया हूँ, तो फाइनली डेविल लॉर्ड और उसके बेटे पैंथर गॉड और उसकी मॉम पैंथर गॉड की हेवन लॉर्डेड को पता चली गया होगा कि फ्रैंकलिन उसके मेंशन में आया था और व्हाइट गोकू को बचा कर ले गया। तो गाइस वो हम पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और गोकू को भी मारने की। वो हम पर हमला करे उससे पहले हमें खुद तैयार हो जाना चाहिए। यार गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पैंथर गॉड से हम लोग लड़ नहीं सकते, उससे लड़ने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा कोई अच्छा गॉड। तो हम लोगों ने एंजेलिस गॉड को बुलाया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम निपटते हैं ऑल फादर गॉड से, जो है पैंथर गॉड के दादा और डेविल लॉर्ड के बाप। तो ठीक है, तब तक आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली मैं आ गया हूँ। तो अच्छा, ये हैं ऑल फादर गॉड, और तो आप हैं डेविल लॉर्ड के पिता। हाँ, मैं हूँ डेविल लॉर्ड के पिता। तुम लोगों ने डेविल लॉर्ड के पिता को पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें नहीं पता कि मेरा बेटा कितना पावरफुल है डेविल लॉर्ड, और मेरा पोता पैंथर गॉड वो तुम सबको खत्म कर देगा। तुम्हें शायद नहीं पता है कि पैंथर गॉड को हम लोगों ने क्यों इतनी दूर अपने से किया, ताकि उसके पास हर तरीके की पावर हासिल हो सके और तुम लोगों को खत्म कर दे। फ्रैंकलिन, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुम फटाफट से जाने दो मुझे, वरना तुम्हारा हाल इतना बुरा कर देगा मेरा बेटा डेविल लॉर्ड कि तुम जीने लायक नहीं बचोगे। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम सबको तहस नहस कर देगा। तुम्हारे ऊपर मेरा बेटा हमला करे इससे पहले फ्रैंकलिन मुझे जाने दो, और तुम मुझे इज्जत से मुझे मेरे घर तक छोड़ कर आओगे और तुम मेरे ड्राइवर बनोगे। फ्रैंकलिन, क्या तुम्हें मंजूर है? अगर तुम मुझे नहीं भेज कर आए तो हमारा बेटा डेविल लॉर्ड और मेरा पोता गॉड पैंथर तुम्हारे इस जगह को बर्बाद कर देगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बेटे डेविल लॉर्ड से डर जाएंगे और तुम्हारे पोते पैंथर गॉड से? ऐसा हो नहीं सकता। फ्रैंकलिन कभी किसी से नहीं डरा है। और तुमने क्या बोला कि हम लोग तुम्हें जाएं सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ कर आए और तुम्हारा ड्राइवर फ्रैंकलिन बनेगा? तुम्हारी इतनी तो औकात अभी नहीं हुई है ऑल फादर गॉड। अरे भाई, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, बोल क्या रहे हो? तुम फ्रैंकलिन को अपना ड्राइवर बनाओगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा दुनिया ऊपर है क्या? ऑल फादर गॉड, हम सब मिल के उसे खत्म कर सकते हैं, समझे ना? हमने अगर उसे जिंदा छोड़ा है तो उस पर तरस खा के, वरना फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी कोई सस्ती आर्मी नहीं है बेटा, समझे ना? हम सब के अंदर इतने पावर है कि तुम्हारे डेविल लॉर्ड बेटे को 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। ओए बिड़ू, तू कौन से दुनिया में जी रहा है? अपन लोग को कम समझाए क्या? जब अपन लोग तेरे घर खाली 3 लोग जाके तेरे घर से व्हाइट गोकू को बचा सकते हैं बिड़ू, तो तू क्या चीज है? तू तो अपन के घर पे ही है, अपन मिलके तेरे को खत्म कर देगा। मैंने ठीक बोला ना लूसीफर? क्या करे दोस्त, हम बस इंसान को समझा ही सकते हैं ना, उसका वहम थोड़ी ना दूर कर सकते हैं। अब जाने दो, इसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसका बेटा हमें खत्म कर सकता है, तो सोचने दो, वो तो वक्त ही दिखा देगा। मैंने ठीक कहा ना व्हाइट गोकू? और तुम कोई उतार के
बैठे हो व्हाइट गोकू, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है? अरे हाँ सही बात है, भाई को देख रहा हूँ सुबह से मुंह उतार के बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उनको देख रहा हूँ, मैंने कितनी दफा कहा कि भाई खाना खा लो, बट वो खा ही नहीं रहे। इनके अंदर ऐसी कौन सी टेंशन भरी पड़ी है जो ये बोल नहीं पा रहे हैं? आखिर बताओ ना भाई, हुआ क्या है? तुमको क्या प्रॉब्लम है? बताओगे तभी तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे ना। हाँ बताओ व्हाइट गोकू, क्या हुआ है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम हमें बता नहीं पा रहे हो? जो प्रॉब्लम है लूसीफर, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो बताने के लिए मुझे मना किया गया है। अगर मैंने बताया तो उस इंसान की जान खतरे में आ जाएगी। क्या कह रहे हो? कुछ खतरा है तो बताओ, मैं और फ्रैंकलिन सब मिल के उसे सॉल्व करते हैं। तुम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो पैंथर गॉड बहुत पावरफुल है। मैं जानता हूँ कि उसकी पावर कैसी है, मैं वहाँ पर रहकर देख कर आया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी उसे हरा ना सके, समझे ना? फ्रैंकलिन तुम ही इसी गोकू से बात करो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये गोकू मुंह बना कर बैठा है। पता करो क्या हुआ? क्या हुआ गोकू, बताओगे तुम मुझे? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, इससे पूछना क्या हुआ है, सुबह से पूछे जा रहा हूँ पर बता नहीं रहा है। बोल रहा है जो बताऊंगा तो आफत आ जाएगी, आफत। अब मैं इतना बोर हो गया पूछ पूछ के कि अब मेरा दिल ही नहीं करता इनसे पूछूं कि क्या हुआ है। तुम ही पूछ लो यार फ्रैंकलिन, कि आखिर हुआ क्या है? हाँ बताओ यार गोकू, क्या हुआ? व्हाइट गोकू, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम उसे हल करते हैं ना। नहीं यार फ्रैंकलिन, मैं नहीं बता सकता, अगर मैं बताऊंगा तो मेरे भाई को मार देंगे। क्या? तुम्हारे भाई को? मैं बताता हूँ फ्रैंकलिन, तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया था ना, देखो उसी के आसार है। देखो मेरे बेटे और मेरे पोते ने तुम्हारे भाई गोकू को, छोटे भाई गोकू किट को, उन्होंने पकड़ लिया है। मैंने सही कहा ना व्हाइट गोकू? हाँ हाँ तुमने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अल्फादर गॉड मेरे छोटे वाले भाई गोकू किट को उन लोगों ने पकड़ लिया है। अरे ये क्या बोल रहे हो भाई, अपने छोटे भाई को उन लोगों ने पकड़ लिया है? ये कैसे हो सकता है? वो तो सेफ जगह पे था ना, उसे कैसे इन लोगों ने पकड़ लिया? आपको बताना चाहिए ना, मेरा छोटा भाई खतरे में है फ्रैंकलिन, हमें बचाना चाहिए। अल्फादर गॉड मेरी बात को ध्यान से सुन ले, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, तू बचेगा नहीं, समझा ना? ओ क्या हुआ, इतने ही में डर गए क्या बच्चे? हाँ मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोगों ने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, भूल कर दी। तुम्हें क्या लगा तुम अल्फादर गॉड को पकड़ सकते हो, डेविड लॉर्ड और पैंथर गॉड के पिता को? तुम्हारी इतनी औकात अभी नहीं हुई थी, समझे ना? उन लोगों ने चुटकियों में तुम लोगों को खतरे में डाल दिया, हिला कर रख दिया, क्योंकि उस गोकू का भाई जो छोटा सा बच्चा है 10 साल का, वो मेरे बेटे के कैद में है। अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की, परेशानी दी, मारा पीटा, तो वो मेरा बेटा तुम्हारे भाई की चटनी बना देगा गोकू। अरे मेरी बात को ध्यान से सुन ले अल्फादर गॉड, तू अभी गोकू को नहीं जानता, गोकू का मूड हिल गया ना तो तुझे मार डालेगा, और मेरे भाई को कोई चटनी बनाए मार के, अभी उसकी किसी की औकात नहीं है। गोकू और व्हाइट गोकू को जीते हुए मेरे भाई को कोई नहीं मार सकता, समझा ना अल्फादर गॉड? तो क्या बोलता है फ्रैंकलिन, इसकी पिटाई में कर दूं क्या? नहीं यार नहीं नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ठीक है ना? अल्फादर गॉड को कोई भी नहीं छुएगा, सब हट जाओ उसके पास से, हट जाओ। क्या हुआ फ्रैंकलिन, डर गए क्या? बस इतनी सी में डर गए? अभी तो तुम्हें और कुछ भी देखना है। मैंने कहा ना, तुमने डेविड लॉर्ड के पिता और पैंथर गॉड के दादा को पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे पोता और मेरे बेटे जल्द तुम्हारे घर पर आएंगे और इसे शमशान घाट में बदल देंगे, जलाकर राख कर देंगे। फ्रैंकलिन क्या हुआ फ्रैंकलिन, होशो हवास उड़ गए हैं क्या तुम्हारे? हम तुम्हारे जैसे नहीं है, ठीक है ना, कि बच्चों से दुश्मनी करें, ठीक है? तुम लोग बुजदिल हो जो बच्चों पे वार करते हो, समझे ना? और रही तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पोते, एक दिन देख लेना, तुम्हारे बेटे को डेविड लॉर्ड को फ्रैंकलिन ही मारेगा, और पैंथर गॉड को भी फ्रैंकलिन ही मारेगा, और तुझ बुढ़े को भी फ्रैंकलिन ही मारेगा, समझा ना अल्फादर गॉड? और ठीक है यार दोस्तों, इसकी बकवास सुनना बंद करो, हमें फटाफट से गोकू के भाई गोकू किट को बचाना पड़ेगा फटाफट से, ठीक है ना? तो मेरी बात को सुनो रोज, अब वक्त आ गया है तुम्हारी बहन को भी उन लोगों के पास से बचाने का, समझी ना? तुम्हारा शुक्रिया फ्रैंकलिन, जो तुम मेरी बहन को बचाने की अभी भी सोच रहे हो इतनी मुश्किल वक्त में। तो ठीक है, बताओ ना कैसे हम अपनी बहन और गोकू किट को बचा सकते हैं? ओए बिड़ू फ्रैंकलिन, अपन लोग एक टाइम पे दोनों को कैसे बचाएगा बिड़ू? तेरे को क्या लगता है अपन लोग मिलके एक टाइम पे दोनों लोग को बचा सकते हैं? मतलब रोज की बहन और गोकू किट को? मुझे मेरे भाई को बचाना है कैसे भी करके, समझे ना फ्रैंकलिन? तुम पहले मेरे भाई को बचाओगे, समझे ना? तुम्हें रोज के चक्कर पालने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी जबान संभाल कर ही बात करना गोकू, तुम कितने सेल्फिश और मतलबी हो। हाँ, तुम्हारे भाई को पहले हमने बचा लिया
गोकू वाइट गोकू को, मेरी बहन को नहीं बचाया गया। फिर भी मैंने सब्र किया ना, मैंने बात की, माहौल की नजाकत को सब समझा। पर तुम तो बड़े मतलबी निकल गए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, अब की बार तो मेरी बहन को ही बचाया जाएगा, तुम्हारा भाई बचे या ना बचे, समझे ना गोकू? अरे तो अपनी जबान संभाल के बात करना रोज, समझे ना, नहीं तो एक थप्पड़ में तेरा कान सुन पड़ जाएगा। मुझे भी मारना आता है, मुझे कोई ऐसी वैसी कमजोर लड़की मत समझना, समझी ना। मैं रोज तुम्हारे अकल ठिकाने लगा सकती हूँ। अरे यार लड़ना बंद कर दो, रोज तुम भी मुंह बंद करो और गोकू तुम भी, ठीक है ना? जैसे ही मैं आइडिया बताता हूँ सबको फॉलो करो, हम दोनों को बचा लेंगे, समझे ना। पहले तो लेकर जाओ, सुनो कहाँ गया, हाँ लूसीफर, नहीं लूसीफर तुझसे तो आइडिया डिस्कस करना है, तू जाएगा। वाइट गोकू सुन मेरी बात को, ये उदास होना टेंशन लेना छोड़, ऑल फादर गॉड को ले जाकर जेल में बंद कर, ठीक है ना? जब बोलूंगा तब तू लेकर आना, ठीक है फ्रैंकलिन? जो कहते हो वो करूंगा। चल ऑल फादर गॉड, तेरा वक्त आ गया जेल में जाने का, तुम पछताओगे, अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई ना फ्रैंकलिन। तुम सिर्फ मुझे पकड़े हो तो ये हाल मेरे बेटे ने कर दिया कि तुम सब बौखला गए, और अगर उसे पता चल गया कि तुम लोग ऑल फादर गॉड को जेल में रखे हो तो मेरा बेटा तुम्हें जान से मार देगा। अरे तेरा बेटा क्या कर लेगा ना वो टाइम ही बताएगा, समझा ना? फिलहाल अभी तू चल जेल में। तुम्हें क्या लगता है ऑल फादर गॉड, तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है या दुनिया का सबसे टॉपर है? तुझे नहीं पता ऑल फादर गॉड, हम लोगों ने भी एक गॉड को बुलाया है जिसका नाम है एंजलिस गॉड। वो थोड़ी देर में आएंगे और वो ही हमें आइडियाज देंगे और तुम्हारे बेटे को खत्म करेंगे। तुम्हारे पोते को तो मैं मारूंगा, मैं, समझे ना? तुम्हारी सारी घमंड खत्म कर दूंगा और तुझे भी मैं मारूंगा ऑल फादर गॉड। लगता है फ्रैंकलिन तुझे अभी मेरे बेटे की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ है। ऑल फादर गॉड का बेटा डेविल लॉर्ड और उसका पोता पैंथर गॉड क्या चीज है, अभी तुझे बस इतना ही दिखा है। अगर मेरे बेटे को पता चल गया कि तूने मुझे जेल में बंद किया है तो देख तेरा क्या हाल होता है फ्रैंकलिन। उसकी फिक्र तू मत कर, समझा ना? गोकू इसे ले जा। ठीक है फ्रैंकलिन, चल बे तू। तो ठीक है, अब तुम सब मेरे प्लान को कान खोल कर सुनो, समझे ना? सर्बियन और गोजो फटाफट से तुम जाओ डेविल लॉर्ड के पास और उससे बोलो कि फ्रैंकलिन तुमसे मिलना चाहता है, एक सौदा करना चाहता है। तुम्हें तुम्हारे फादर को मैं दे दूंगा ऑल फादर गॉड को, बट उसके बदले हमें सही सलामत गोकू किड और रोज की बहन चाहिए। अगर तुम ऐसा चाहोगे तो ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहोगे तो भी ठीक है। बता देना कि हम लोग एंजल गॉड को बुलाए हैं जो तुम्हारे पैंथर गॉड को खत्म कर सकता है। तो ठीक है, तुम्हें समझ में आया ना सारी बात सर्बियन? हाँ फ्रैंकलिन, मुझे सब समझ में आ गया। मुझे डेविल लॉर्ड से ये कहना है कि अगर तुम्हें अपने पिताजी सही सलामत जिंदा चाहिए तो तुम्हें गोकू किड और उसकी बहन रोज को देना पड़ेगा, ठीक है ना? यही बोलना है ना? हाँ सेम यही बोलना है। गोजो को लो, फटाफट से यहाँ से जाओ। ठीक है, चल रहे गोजो, चलती हूँ। तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई और तुम्हारी सिस्टर जरूर मिल जाएंगे मेरी तरफ से, ठीक है ना? चल रहे। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि गोकू का भाई और रोज की सिस्टर दोनों हमें सही सलामत मिल जाए, वरना डेविल लॉर्ड बहुत कमीना है, जान से मारने में उसको जरा भी टाइम नहीं लगता। तो ठीक है यार गाइस, लूसीफर, गोकू और रोज मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है? डेविल लॉर्ड को हमने ये बात तो कह दी है और शायद से डेविल लॉर्ड तैयार भी हो जाए, इस चीज को एग्री कर ले कि हम उसके पिताजी को देंगे और वो हमें 2 लोग को वापस करेगा, रोज की बहन और गोकू किड के। पर मुझे पक्का पता है कि वो जो है ना पूरी तैयारी से आएगा हमें जान से मारने के लिए। मतलब तुम्हें पता है ना, वो तो हमें दे देगा गोकू किड और रोज की बहन, पर वो हम पे हमला भी जरूर करेगा। और इस टाइम हमारी पूरी आर्मी है भी नहीं, ठीक है ना? कुछ आर्मीज घूमने गई हैं हॉलीडे पे, तो हमने इसलिए एंजल गॉड को बुलाया है। पहले हम एंजल गॉड का वेट करते हैं, फिर उन्हें लेकर चलते हैं उस डेविल लॉर्ड से मिलने के लिए। पहले हमें डेविल लॉर्ड के जवाब का इंतजार करना है भाई कि वो क्या बोलता है, वो एग्री करता भी है कि नहीं करता है। अब देखो क्या होता है। सर्बियन और गोजो तो गए हुए हैं और तुम दोनों दूर दूर ही रहो तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों भी फिर लड़ाई करना शुरू कर दोगे। तो लूसीफर तुम्हें क्या लगता है ये वाली जंग हम जीत पाएंगे? क्या हम गोकू के भाई और रोज को बचा पाएंगे? हाँ लगता तो यही है फ्रैंकलिन कि हम जीत जाएंगे, पर डेविल लॉर्ड की दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, वो बहुत ही होशियार है। हाँ यही तो गड़बड़ है भाई। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी वहाँ चल के आ रहा होगा आखिरकार। डैड आपने बिल्कुल ठीक किया कि उस गोकू के भाई को पकड़ लिया। उन लोगों ने मेरे दादा को पकड़ा है ना, अल्फादर गॉड को, उनको इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। डैड अब फ्रैंकलिन हमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर भेजेगा और फ्रैंकलिन की आट लगाने के लिए रेडी हो जाओ डैड। फ्रैंकलिन अगर हमें कोई मुआहदा करता है तो हम उससे राज़ी होंगे, पर फ्रैंकलिन को ऊपर हमला ज़रूर करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं डैड।
आपने ठीक कहा था, इन लोगों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ मेरे बेटे, हम फ्रैंकलिन को ऐसा मजा चखाएंगे कि फ्रैंकलिन ज़िंदगी भर याद रखेगा कि उसने किससे टक्कर ले ली है। बाकी पता चला है कोई हमसे मिलने आया है, लगता है फ्रैंकलिन के साथ ही हैं। चलो आ जाओ, देखते हैं फ्रैंकलिन ने क्या संदेशा भेजा है। ठीक है डैड, फ्रैंकलिन कुछ भी बताए, फर्क करना तो हमें अपनी मर्जी का है। अगर उसने मेरे दादाजी को चोट पहुंचाई तो मैं उसे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने वाला। हाँ, अगर उसने मेरे पिता अल्फादर गॉड को उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं गोकू को जान से खत्म कर दूंगा। ठीक है, तुम मेरी बात को सुनो छोटे गोजू, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। मैं हूँ ना तुम्हारी बहन लीशा, तुम्हें इन लोगों से बचा लूंगी। इन लोगों के हाथ तुम्हें मरने नहीं दूंगी गोजो, ठीक है ना। अरे ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैंने अपनी कान से सुना है लीशा दीदी। इन लोग कह रहे थे कि गोजो के भाई को मार डालेंगे, तभी इन लोगों को पता चलेगा कि गोजो का भाई मर गया। तभी इन लोगों को तकलीफ होगी। जब गोजो मरेगा और गोजो की लाश उसके भाई को देंगे, तब उसके भाई लोग लोएंगे। लीशा दीदी ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए और मुझे मरना नहीं है लीशा दीदी। तुम घबराओ नहीं मेरे भाई, तुम मेरे होते हुए वो तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी ये लोग यहाँ पे नहीं हैं और फ्रैंकलिन और मेरी बहन ज़रूर हमें बचाने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारे भाई भी गोजो, ठीक है ना। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग चाह कर भी हमें नहीं मार सकते। अरे ये आपको ऐसा लगता है लीशा दीदी, पर ये लोग मुझे मार देंगे, आपको नहीं मारेंगे, क्योंकि इन लोगों को लोज दीदी को मारना है ना, तो आपको नहीं मारेंगे। पर मेरा तो कुछ काम नहीं है, मुझे तो ये लोग मार डालेंगे और मेरे भाई को मेरी बॉडी भेज देंगे। मुझे नहीं मरना, प्लीज़ फ्रैंकलिन भैया आप जहाँ पे भी हो प्लीज़ गोकू किड को बचा लीजिए। दोस्तों आप लोग प्यार करते हो ना गोकू किड को, तो प्लीज़ गोकू किड ओपी लिख दीजिए जिससे मेरी जान बच जाएगी। ठीक है रे गोजो, आ चुके हैं हम लोग डेविल लॉर्ड की ये बेंसन हाउस पे। चलते हैं ठीक से। अरे ये क्या छोटा गोजो और ये शायद पक्का रोज की बहन होगी। तुम लोग कैसे हो? ओए बिड़ू, ठीक कह रेली सर्बियन। ओए बिड़ू, गोजो तू और ये पक्का रोज की सिस्टर है। तुम रोज की सिस्टर ही हो ना? हाँ मैं रोज की सिस्टर हूँ, पर तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? कहीं तुम फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के मेंबर से तो नहीं हो? ओए बिड़ू, अपन उधरी से आया है, अपन तुम लोगों को बचाने आयला। अरे प्लीज गोजो भैया और सर्बियन दीदी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मारने की कोशिश में लगे हैं। हाँ वो लोग इसे मारने की कोशिश में लगे हैं। ये तो मैं थी जो इसे बार बार बचा लेती थी, वरना किड गोजो को अब तक ये लोग मार दिए होते। ओए बिड़ू, घबराने की जरूरत नहीं, अपन तुम लोगों को बचा लेगा। डैड लगता है फ्रैंकलिन के साथ ही आ गए। हाँ हाँ चलो बेटा, आओ इन्हें मजा चखाते हैं। ठीक है डैड, ये है, सुनो मेरी बात, दूर रहो उन लोगों से वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हटो। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम हमारे बेस में आके हमारे कैदियों से इस तरीके से बात कर ले रहे हो, हटो यहाँ से। अरे ठीक है, इतना गुस्सा काहे हो रहे हो डेविल लॉर्ड और पैंथर गॉड? हम तो कुछ बोलने आए हैं, फ्रैंकलिन का संदेशा पहुंचाने आए हैं। हाँ तो बोलो और दफा हो यहाँ से। हाँ तो बात ऐसी थी कि फ्रैंकलिन ने कहा है जाकर डेविल लॉर्ड और उसके बेटे पैंथर गॉड से बोल दो कि आल फादर गॉड उसके कब्जे में है। तो क्या ये नई बात है? मुझे तो कब का पता है कि मेरे दादाजी फ्रैंकलिन के कब्जे में है, इसलिए तो मैंने छोटे गोकू को खत्म करने की कोशिश की है। अरे आगे तो सुन लो। हाँ तो फ्रैंकलिन ने कहा है कि हम लोग एक वो करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई उसको, फ्रैंकलिन बताया था भूल गवा, क्या होता है रे, समझौता। हाँ मतलब समझौता भाई, कि तुम लोगों को गोकू किड और लीजा को वापस करना पड़ेगा, जिसके बदले फ्रैंकलिन तुमको आल फादर गॉड देगा। अगर तुम लोग फ्रैंकलिन की कही बात पे नहीं मानोगे तो फ्रैंकलिन तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, समझे ना तुम लोग? अच्छा तो फ्रैंकलिन को क्या लगता है वो हम पर हमला करके जीत जाएगा? लगता है फ्रैंकलिन को हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मैं फ्रैंकलिन को 2 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ। फ्रैंकलिन मेरे सामने है क्या? कुछ भी नहीं है। डैड लगता है हमने फ्रैंकलिन को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। अब वक्त आ चुका है फ्रैंकलिन को मज़ा चखाने का। अब उसे भी तो पता चलना चाहिए कि आल फादर गॉड है कौन। अब उसे पता चलेगा, और तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो दफा हो जाओ, वरना तुम सबको खत्म कर दूंगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनो सर्बियन, फ्रैंकलिन से जाके बोल दो ठीक है हमको उसका समझौता मंजूर है, वो हमें कांच के ब्रिज पे मिले, हम उससे वहीं मुलाकात करेंगे और हम लेकर अपने साथ आएंगे किड, गोकू और अलीशा को। ठीक है
चलो अब दफाओ यहाँ से तुम लोग। ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो गोकू, चलते हैं। ओए बिड़ू लीसा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अपुन और फ्रैंकलिन की आर्मी इस तेरे को बचा लेगा और इस गोकू का ध्यान रखना, ठीक है ना। तुम लोग बेफिक्र रहो, मैं गोकू का अपने छोटे भाई की तरह ध्यान रख रही हूँ। ओए बिड़ू। अरे चल रहा है बिड़ू बिड़ू, बात मत करे। ये क्या किया तुमने बेटा? तुमने फ्रैंकलिन की बातों को क्यों मान लिया है? हम तो उसे ख़त्म भी कर सकते थे आसानी से, फ्रैंकलिन को और इन लोगों को भी। तो तुमने फ्रैंकलिन की बात पे क्यों एग्री किया? डैड, आप नहीं जानते मेरे मंसूबे को, मतलब मेरी प्लानिंग को। मैं इस तरीके से फ्रैंकलिन को मजा चखाऊंगा, हराऊंगा कि फ्रैंकलिन पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। अब फ्रैंकलिन को लगेगा कि पैंथर गॉड उसकी बात पे एग्री है। मैं गोकू और उसकी बहन रोज की लीजा को वापस कर दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम जाएंगे उस जगह पे, पर लीजा और गोकू को वापस नहीं करेंगे। फ्रैंकलिन को और उसकी पूरी आर्मी को शिकार बनाएंगे। फ्रैंकलिन उसकी आर्मी को ख़त्म करके मैं अपने दादा आल फादर गॉड को उसकी चंगुल से छुड़ा कर लाऊंगा और इन लोगों को यहाँ से ले ही नहीं जाना। यहाँ इन लोगों को कैद रहने देते हैं और मॉम को बोलते हैं इन लोगों की देखभाल करेंगे, ये लोग कैसे भी करके यहाँ से भाग नहीं पाए। मेरे बेटे, तुम्हारे पास इतना दिमाग है, मुझे कभी पता ही नहीं था। प्लानिंग वैसे बहुत ही अच्छी है कि फ्रैंकलिन को और उसकी आर्मी को एक साथ मारने का, और मुझे अपने पिताजी भी मिल जाएंगे। फ्रैंकलिन मेरे पिताजी को लेकर आएगा हमें वापस देने के लिए। उसी बहाने हम फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी को हम ख़त्म करेंगे और पिताजी को लेकर आएंगे, और इन लोगों को हम ले ही नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। इन लोगों की देखभाल तुम्हारी मदर करेंगी, हिल गॉडेंस। तो ठीक है बेटा, तैयारी करते हैं फ्रैंकलिन से मिलने जाने की, क्या बोलते हो? चले फिर? हाँ डैड, वक्त आ चुका है इन लोगों का जाने का इस धरती से। चलो ठीक है फिर। फ्रैंकलिन, अभी तक ये लोग आए नहीं, काफ़ी समय हो गया पर अभी तक ये लोग आए नहीं। कहीं इन लोगों को भी तो उस डेविल गॉड और पैंथर गॉड ने पकड़ तो नहीं लिया? फ्रैंकलिन, हाँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है उन लोगों को लेके। अरे तुझे घबराहट नहीं हो रही, तू तो चाह रही होगी कि अच्छा वो लोग भी फंस जाएं। तू तो हम लोग का बुरा ही चाहती है रोज। तुझे किसने ऐड कर लिया इस फ्रैंकलिन 2.0 में? मैं तो इसके साथ कभी नहीं रह सकता। फ्रैंकलिन इसे बाहर कर दे इस फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी से, समझा ना? मुझे इससे बड़ी चिढ़ाने लगी है। तुम अपना मुंह बंद करोगे? हाँ गोकू, कुछ ज़्यादा ही नहीं फुदुक रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता, बस मैं लड़ना नहीं चाहती इस बुरे वक्त पे। हाँ गोकू, मुंह बंद करके बैठो, ठीक है ना? रोज ने सही कहा है, ये वक्त लड़ने का नहीं है। हमें अपने दुश्मनों के प्लानिंग को जानने का वक्त है, उन्हें कैसे हराना है वो सोचना है। मुझे पक्का पता है कि डेविड लॉर्ड हमारे खिलाफ दूसरा भी प्लान करके ही आएगा। वो इतना सीधा नहीं है कि वो हमारी बातों को मान लेगा, पर इस चीज का पता तभी चलेगा जब वो आएगा। गोजो, ये लोग रह कहाँ गए? अभी तक नहीं आए। अरे गोजो, अपने घर आके बड़ा सुकून लग रहा है भाई। डेविड लॉर्ड के घर में रहे, जैसे सांस रुकी थी। बेचारा छोटा सा गोकू किड कितना क्यूट सा है। अरे पहली बार मैं देखी थी उसको, और बेचारे को कैसे किडनैप करके ले गए। चल ठीक है गोजो, जल्दी फटाफट से फ्रैंकलिन को चल के सारी बातें बताते हैं। ओए बीड़ू, तू ही तो टाइम पास कर रही इधर। ठीक है बाबा फ्रैंकलिन, किधर हो तुम? हम लोग आ गए। कहाँ हो फ्रैंकलिन, लूसीफर, रोज, सबके सब किधर हो? मुझे कुछ बताना है तुम लोगों को। फ्रैंकलिन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है ना? वहाँ पर रोज की बहन और गोकू किड। अबे तेरा भाई इतना प्यारा क्यूट सा है रे, उसे कैसे इन लोग पकड़ सकते हैं? अरे हाँ, वो बहुत ही प्यारा मासूम भोला सा है। पता नहीं वो लोग इंसान है कि जानवर, जो छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा, किडनैप कर लिया। हाँ रे, मुझे उसके ऊपर बड़ी तरस आ रही थी। बाकी हाँ, डेविड लॉर्ड और उसका बेटा पैंथर गॉड ने तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर लिया है। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, कह रहे थे ग्लास ब्रिज पर आए, जो कांच की ब्रिज है। फ्रैंकलिन से वहीं मिलेंगे। फ्रैंकलिन मेरे पिताजी को लेकर आएगा, मैं फ्रैंकलिन के गोकू और अलीसा को लेकर आऊँगा छोड़ने के लिए। तो वो तुम्हारी बात पर राजी है फ्रैंकलिन? ओए बिडू, पर अपन को समथिंग इज रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा था उसके चेहरे पे भी आ रहा था। वो जब ऐसा बोला था ना फ्रैंकलिन, तो वो मुस्कुरा रहा था पैंथर गॉड। तो अपन को कुछ डाउट लगा कि पक्का कुछ गड़बड़ करेगा। यार यही तो ना, इतना आसानी से कैसे मान गया पैंथर गॉड? वो तो हमारे ऊपर हमला करके भी अपने पिताजी को हमसे ले जा सकता है, बट वो इतने मतलब उसको आने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो सोचा था वो मेरा दिया हुआ सलाह एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बट भाई उसने इजीली कर लिया है। पक्का इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। तो हम जाएंगे, ठीक है ना, उस ग्लास ब्रिज पर, बट अकेले नहीं जाएंगे। पहले हमारा एंजल गॉड को आ जाने दो, फिर उसके साथ हम जाएंगे, ताकि एंजल गॉड उस पैंथर गॉड को हरा सके, क्योंकि पैंथर गॉड की जितनी ताकत उस एंजल गॉड के पास भी है। तो हम उसका वेट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं डेविड लॉर्ड से मिलने के लिए। उससे पहले मैं अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ।
हो जिन्होंने कमेंट्स किया है उसका आंसर देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है यार दोस्तों, चलिए बताते हैं। आरब पुंदिर, शख्सियत सुबेदी और किसी ने कमेंट्स किया है, पता नहीं वो है कौन भाई, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। बस उसने कहा है कि मैंने ये वीडियो को कॉपी किया है एंड किसी गेमर को देख कर बनाया है। पर सच्ची में मेरे भाई मैं ऐसा नहीं करती, मुझे ना कोई शौक नहीं किसी की वीडियो देखकर कॉपी करना, ठीक है ना। तो प्लीज़ बिना जाने कोई चीज़ को बोला मत करें। सफाकत हुसैन तलहा अटक और मेरा छोटा भाई है अंशुमन बालो, जिन्होंने कहा है कि उन्हें फ्रैंकलिन, हेलगॉड और एंजल पसंद नहीं है, उन्हें पसंद है रोजी दीदी। थैंक्स मेरे भाई, यू आर माई बेस्ट सब्सक्राइबर अंशुमन बालो। चलते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, जाते हैं उस डेविल गॉड और उसके बेटे पैंथर गॉड से मिलने। तो ठीक है, गोकू जाकर बोलो अपने भाई को कि आल फादर गॉड को लेकर आए और हम चलते हैं ग्लास ब्रिज के पास। तो ठीक है दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अच्छे कमेंट्स करिएगा, ठीक है ना। और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं, क्या बोलते हो, चलते हैं फिर हम लोग ग्लास ब्रिज पे चलते हैं। सब लोग तैयार हो? ठीक है फ्रैंकलिन, हम चलते हैं, बट अभी एंजल गॉड नहीं आए। अरे एंजल गॉड बहुत सारी टाइम पर आ जाएंगे, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हो फ्रैंकलिन? एंजल गॉड तो आ चुका है तुम्हारे शहर में। मैंने सुना है तुम्हें धोखा दिया है डेविल लॉर्ड और उसके बेटे पैंथर गॉड ने। तुमने जब से आल फादर गॉड को पकड़ा, उन्होंने तुम्हारे 2 दोस्त को पकड़ कर रखा है। घबराओ नहीं फ्रैंकलिन, उनकी चाल मेरे आगे कुछ भी नहीं चल पाएगी। एंजल गॉड तुम्हारे साथ है फ्रैंकलिन। मैं तो क्या कह रहा था, पहले तुम लोग अपनी टीम लेकर जाओ और उससे मिलो। अगर वो ठीक से कर देता है वापस तुम्हारे दोस्तों को तो ठीक है, वरना अगर तुम्हारे ऊपर जैसे ही वो हमला करेगा तो ये एंजल गॉड तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाएगा फ्रैंकलिन। तो क्या बोलते हो फ्रैंकलिन? तुम ठीक कह रहे हो एंजल गॉड, तुम्हें साथ में जाना जरूरी नहीं है, नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि हम उनसे 420 कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो तुम यहीं पे रहो। अगर वो लोगों ने हमारे साथ 420 किया, गेम खेला, तो तुम आ जाना हमें बचाने के लिए, ठीक है ना। ठीक है फ्रैंकलिन, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, एंजल गॉड तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। तो जाओ फ्रैंकलिन, मिलो, जल्दी जाओ। ठीक है डैड, हम तो पहुंच चुके हैं उस ग्लास ब्रिज के पास, पर अभी फ्रैंकलिन नहीं आया। आता ही होगा बेटा, वेट करो। तो ठीक है यार गाइस, फाइनली हम लोग ग्लास ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं। तुम मेरी बात को सुनो गोकू, थोड़ा दिमाग से काम लेना, ठीक है ना। ऑल फादर गॉड को यहीं पे रोक के रखना, ठीक है ना। जब मैं बोलूंगा तब तुम इसको लेकर आना, बाकी सारे लोग मेरे साथ आ जाओ। अरे बेफिक्र रहो फ्रैंकलिन, मैं तो इसकी ऐसी वाट लगाऊंगा कि इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर चलते हैं भाई, मुलाकात करते हैं डेविल लॉर्ड से और फिर देखते हैं क्या होता है। वो लोग मेरे साथ कौन सा गेम खेलने वाले हैं। आप लोग को तो पता होगा यार गाइस, बट मुझे तो नहीं पता है। अब चलते हैं, आके देखते हैं। ये क्या, ये लोग तो सिर्फ 2 ही लोग आए हैं और मेरा भाई गोकू और उसकी बहन रोज की कहाँ चली गई? क्या हुआ फ्रैंकलिन, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था जो पूरी बारात लेकर आ गए साथ में, और मेरे दादाजी नहीं दिख रहे हैं, किधर है फ्रैंकलिन? पहले तुम मुझे बताओ गोकू और रोज की सिस्टर किधर है? पहले तुम्हें बताना पड़ेगा फ्रैंकलिन, मेरे दादाजी किधर हैं? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, समझे ना। ओह, तो रोज भी आई है, आखिर आज तुमसे मुलाकात हो ही गई रोज। और हाँ, मेरी भी मुलाकात तुमसे हो ही गई पैंथर गॉड। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुमने मेरी बहन को किडनैप कैसे किया। ओह, मतलब तुम्हें भी गुस्सा आता है क्या? मुझे तो लगा जो लड़कियां अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, उन्हें गुस्सा ही नहीं आता। ये तुम्हारी गलत सोच है पैंथर गॉड। तो ठीक है फ्रैंकलिन, मुझे बताओ मेरे अल्फादर गॉड किधर हैं, मेरे दादाजी? मैं नहीं बताऊंगा जब तक तुम नहीं बताओगे कि मेरा गोकू किड और रोज की बहन लीसा किधर है, समझे ना। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे फ्रैंकलिन, अब तुम्हें बताता हूँ।